नमस्कार मित्रों, क्या आपने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आजमाया है और मनचाहा परिणाम नहीं मिला? तो ये संदेश आपके लिए है। क्या आपने विजुअलाइजेशन किया, अफर्मेशन दोहराई, फिर भी जीवन में वांछित बदलाव नहीं आया? तो रुकिए, आज मैं आपको वो कारण बताऊंगा जो पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी पुस्तकों में बहुत पहले स्पष्ट कर दिए थे। और अंत में मैं आपको 3 ऐसे व्यवहारिक कदम बताऊंगा जिन्हें अपनाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में प्रभावी हो जाएगा। इसलिए इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए। मित्रों, आज संसार भर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चर्चा है। सोचिए और वो प्राप्त हो जाएगा। कल्पना कीजिए और ब्रह्मांड उसे देगा। परंतु सत्य क्या है? बहुत से साधकों के साथ ये विधि पूर्ण फल नहीं देती। ऐसा क्यों होता है? आइए गुरुदेव के ज्ञान से समझते हैं। पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक विचार क्रांति में और व्यक्तित्व परिष्कार में ब्रह्मांडीय नियमों को बहुत सरलता से समझाया है। गुरुदेव कहते हैं, ब्रह्मांड एक दर्पण के समान है और भीतर जैसा भाव होता है, बाहर वैसा ही प्रतिबिंब प्रकट होता है। आधुनिक युग में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। किंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण भूल हो जाती है। हम मान लेते हैं केवल सोचने मात्र से सब प्राप्त हो जाएगा और इसी स्थान पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अधूरा हो जाता है। गुरुदेव के अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रभावी न होने के 3 मुख्य कारण हैं। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें से कोई एक कारण आपके साधना मार्ग में भी हो सकता है। पहला कारण है विचार और भाव में समन्वय का अभाव। हम वाणी से कहते हैं, मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, परंतु अंतःकरण में संशय का भाव बना रहता है। क्या ऐसा होगा? क्या वैसा होगा? गुरुदेव विचार क्रांति में लिखते हैं, विचार बीज के समान है और भावना उसे सींचने वाला जल है। यदि बीज एक प्रकार का हो और जल दूसरा, तो अभिष्ट फल की प्राप्ति कैसे होगी? अतः जब भी आप कोई संकल्प लें, उसे पूर्ण विश्वास और प्रसन्नता के साथ धारण कीजिए। दूसरा कारण है पुरुषार्थ का अभाव। कई साधक ऐसा मानते हैं, बैठकर कल्पना करने से सब स्वतः हो जाएगा, परंतु गुरुदेव व्यक्तित्व परिष्कार में स्पष्ट निर्देश देते हैं, इस पर भी उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपना पुरुषार्थ करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, इसका अर्थ है विचार के अनुरूप दिशा में कर्म करना। यदि आप उन्नति चाहते हैं तो उसके लिए प्रयत्न भी करना होगा। यदि आप आरोग्य चाहते हैं तो आहार और आचरण पर भी ध्यान देना होगा। विचार हमें मार्ग दिखाता है और कर्म हमें उस मार्ग पर चलाता है। इन दोनों के समन्वय से ही अभिष्ट सिद्धि होती है। तीसरा कारण है अविश्वास और अधीरता। हम आज संकल्प करते हैं और कल फल की अपेक्षा करते हैं। जब तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। गुरुदेव कहते हैं, बीज बोने के पश्चात उसे प्रतिदिन उखाड़कर नहीं देखा जाता, उसे समय दिया जाता है, जल दिया जाता है और धैर्य रखा जाता है। ब्रह्मांड की अपनी एक लय है। जब हम अविश्वास करते हैं तो हम उसी तरंग को लौटा देते हैं जिसे हम आकर्षित करना चाहते थे। इसलिए श्रद्धा रखिए और प्रतीक्षा कीजिए। अब प्रश्न उठता है, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे सफल बनाया जाए? गुरुदेव ने इसके लिए 3 सरल चरण बताए हैं, उन्हें जीवन में उतार लीजिए। पहला चरण है संकल्प को स्पष्ट कीजिए। आपको क्या चाहिए ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अस्पष्ट इच्छा से अस्पष्ट परिणाम मिलता है। प्रतिदिन प्रातः 5 मिनट शांत चित्त में बैठिए और अपने लक्ष्य को ऐसे देखिए मानो वह अभी आपके समक्ष उपस्थित है। उस प्राप्ति की प्रसन्नता को अनुभव कीजिए। दूसरा चरण है भावना को जोड़िए। केवल शब्दों की पुनरावृत्ति न करें, शब्दों के साथ हृदय का भाव भी जोड़ें।
मैं स्वस्थ हूँ कहते समय शरीर में स्वास्थ्य की तरंग अनुभव कीजिए। मैं समृद्ध हूँ कहते हुए मन में कृतज्ञता का भाव लाइए। गुरुदेव कहते हैं भावना ही सच्ची प्रार्थना है। तीसरा चरण है समर्पण और पुरुषार्थ। अपना श्रेष्ठतम प्रयास कीजिए और फल को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। ये चिंता मत कीजिए कि फल कब मिलेगा, केवल ये सोचिए कि मुझे अपना सर्वोत्तम देना है। जब कर्म के साथ श्रद्धा जुड़ जाती है तो ब्रह्मांड की समस्त अनुकूल शक्तियाँ आपकी सहायता के लिए सक्रिय हो जाती है। मित्रों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई चमत्कार नहीं है, ये प्रकृति का एक वैज्ञानिक नियम है। जैसे बीज बोने पर वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही श्रेष्ठ विचार बोने पर श्रेष्ठ परिस्थितियां निर्मित होती हैं। गुरुदेव विचार क्रांति में लिखते हैं, मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व और जीवन बनता है। इसलिए अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाइए, मन को सकारात्मक विचारों से सिंचित कीजिए, सबके कल्याण की कामना कीजिए, क्योंकि जो तरंग हम संसार को देते हैं वही तरंग लौटकर हमारे पास आती है। अब मैं आपको एक सरल अभ्यास बताता हूँ, जिसे नित्य करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। रात्रि में शयन से पूर्व एक डायरी में 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अति लघु बातें भी हो सकती हैं, जैसे आज का मौसम सुहावना था, आज किसी ने प्रेम से बात की, आज भोजन तृप्तिदायक था। कृतज्ञता का भाव ब्रह्मांड को ये संदेश देता है कि आप और अधिक ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, और जब हम प्राप्त पर धन्यवाद देते हैं तो ब्रह्मांड और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। मित्रों, स्मरण कीजिए, आप ब्रह्मांड से पृथक नहीं हैं, आप ब्रह्मांड का ही एक अंश हैं। आपके विचार, आपकी भावना और आपका पुरुषार्थ, ये तीनों मिलकर आपके जीवन का निर्माण करता है। यदि अभी तक अभिष्ट प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप मार्ग से भटक गए हैं। इसका अर्थ है ऊर्जा के प्रवाह में कोई सूक्ष्म अवरोध है, और आज से ये अवरोध समाप्त हो जाएगा। आज ही संकल्प लीजिए, मैं श्रेष्ठ चिंतन करूँगा, मैं श्रेष्ठ कर्म करूँगा और मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करूँगा। यदि ये संदेश आपको उपयोगी लगा हो तो कमेंट में लिखो ओम गुरुदेवाय नमः अवश्य लिखिए, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले संदेश में मिलते हैं। जय गुरुदेव, जय माता जी।